हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का हमारे ऑफिशियल चैनल आरजेटी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। तो 12वें दिन पे आज हम लोग प्रेजेंट हैं। 12th चैप्टर 14 डेज का टारगेट न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 फिजिक्स। तो चैप्टर वाइज जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग करते आ रहे हैं। आज हमारा 12th चैप्टर है और चैप्टर कौन सा है? एटम। ठीक है, तो उसके न्यूमेरिकल्स हम लोग आज करेंगे। ये भी चैप्टर आपका बेटा बहुत ही छोटा है, इसमें बहुत ही कम न्यूमेरिकल्स के पार्ट हैं। ठीक है ना, जो जो फॉर्मूला है वो न्यूमेरिकल्स हैं, उसको सारे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो कॉपी पेन लीजिए और ले करके आराम से बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए। आई विल नॉट टेक मोर टाइम ऑफ यू, 10 to 15 मिनट्स का टाइम लेंगे। जल्दी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो चैप्टर नंबर 12। ठीक है, चैप्टर नंबर बेटा 12, टॉपिक एटम, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चलो सबसे पहले फॉर्मूला कुछ देख लो बेटा। सबसे पहला फॉर्मूला आपको आता है इम्पैक्ट पैरामीटर। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में आपको ऑलरेडी पता है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में है क्या कि जब अल्फा पार्टिकल्स आपको पॉजिटिव चार्ज जो आपका मूव करता है न्यूक्लियस की तरफ, तो कुछ एंगल पे कुछ अल्फा पार्टिकल्स डेविएट हो जाते हैं। ठीक है ना, अल्फा पार्टिकल चला कुछ एंगल से डेविएट, अपने लाइन से कुछ एंगल से डेविएट हो जाते हैं। तो इम्पैक्ट पैरामीटर जो होता है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? तो b = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² cot θ/2 डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल जो थीटा एंगल से डेविएट होगा, जिस लाइन में चल रहा है उस लाइन से थीटा एंगल पे अगर डेविएट होगा, चूंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, तो दोनों आपको पॉजिटिव चार्ज है तो वो डेविएट होता है। तो थीटा एंगल पे जो पार्टिकल्स डेविएट होगा तो n जो होगा थीटा एंगल पे जो डेविएट होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin 4 θ/2 के बराबर होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। बी यहाँ पे इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। जो बी आपका जिस लाइन में है, सेंटर से लाइन ज्वाइन किया, तो सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जिस लाइन में आपको पार्टिकल्स आ रहा है, अल्फा पार्टिकल आया, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर के अलॉन्ग, ठीक है ना, सेंटर के परपेंडिकुलर, ठीक है, जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। तो ये इम्पैक्ट पैरामीटर होता है। और एन क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डेविएटेड एट एन एंगल थीटा अपने लाइन से। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो इम्पैक्ट पैरामीटर cot θ/2 का प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स डेविएटेड एट एंगल थीटा sin 4 θ/2 का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज और देख लो, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। अगर मान लो चार्ज पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर अल्फा पार्टिकल बेटा, ठीक है, 1 मिनट, अगर अल्फा पार्टिकल बेटा, आपको ध्यान रखना है कि अगर अल्फा पार्टिकल का जो लाइन ऑफ मोशन है वो क्या है? वो आपका एग्जैक्ट सेंटर के अलॉन्ग है। ठीक है, सेंटर के अलॉन्ग है। अल्फा पार्टिकल का लाइन ऑफ मोशन एग्जैक्ट सेंटर के अलॉन्ग है, न्यूक्लियस के अलॉन्ग है। तो होगा क्या कि चूंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज है, तो कुछ डिस्टेंस पर आकर के ये स्टॉप हो जाएगा, फिर बैक लौटेगा। तो जिस डिस्टेंस पर आकर के स्टॉप होगा न्यूक्लियस से, उस आर को हम क्या बोलते हैं? क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बोलते हैं। अब ये आर कैसे निकालते हैं? तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करके निकालते हैं पूरे सिस्टम का। सिस्टम कौन सा? न्यूक्लियस एंड पार्टिकल हुआ। ये आपका एक्चुअली अल्फा पार्टिकल के लिए हमने लिखा है, लेकिन आप किसी भी दो चार्ज पार्टिकल जो आपस में सेम साइन के हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। एक चार्ज है रखा हुआ है, दूसरा चार्ज आया, आकर के कहीं आकर के स्टॉप होगा, फिर मूव करते करते स्टॉप होगा रिपल्सन के कारण से, फिर बैक लौटेगा। तो उसको हम लोग कहते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, जहाँ तक आकर के स्टॉप होता है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व किया और उसको कंजर्व करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलो आप क्वेश्चन कर लो। क्या है? इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएटेड एट एन एंगल 90 डिग्री इज x, व्हाट विल बी नंबर फॉर एंगल ऑफ डेविएशन 60 डिग्री। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा है? अब देखिए, नंबर ऑफ पार्टिकल डेविएटेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin 4 θ/2। इससे आपको एक रिलेशन निकल जाएगा बेटा। ठीक है ना, रिलेशन निकलेगा n1 sin 4 θ1/2 इज इक्वल टू n2, ठीक है, sin 4 θ2/2। ठीक है, ये आपको निकल जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि n1 की वैल्यू x है, sin 4 θ/2, तो बेटा थीटा कितना है? 90 डिग्री, हाफ को तो 45 हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ पर लिखेंगे sin 45 डिग्री का पावर 4, फिर n2
साइन थीटा 2, दूसरा एंगल क्या है 60 डिग्री है, 60 डिग्री का हाफ कितना हुआ 30 डिग्री। आप यहाँ पर लिखेंगे साइन 30 डिग्री पावर 4, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं बेटा तो यहाँ पे आएगा x और यहाँ पे क्या आएगा साइन 45 डिग्री 1/√2, तो 1/√2 का पावर कितना होगा 4, ठीक है, n2 इंटू साइन 30 का वैल्यू हाफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप 1/2 का पावर 4, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो x इंटू 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा n2 इंटू 1 कितना 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या कटेगा बेटा, तो देखिए यहाँ से आपको क्या कटेगा 4 से ये 4 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। तो कहेंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि n2 कितने के बराबर, तो बोलेंगे 4 टाइम्स x के बराबर। तो 90 डिग्री पे अगर पार्टिकल x नंबर ऑफ पार्टिकल डेविएट हुआ तो 60 डिग्री पे 4x पार्टिकल डेविएट हो गए, ठीक है ना, पर सेकेंड आपको मान के चलना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आते हैं बोर्स मॉडल के ऊपर आते हैं, ठीक है। बोर्स मॉडल में भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं। जितने भी फार्मूला है बेटा हमने लिख दिया, ठीक है ना, 1 बाय 1 सारे फार्मूला को मैं बता देता हूँ। पहला फार्मूला क्या है, L एंगुलर मोमेंटम, n का मतलब nth ऑर्बिट का, nth ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम m भी Rn इज इक्वल टू nh/2 पाई। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v आपका क्या होगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, Rn आपका nth ऑर्बिट का रेडियस हो जाएगा। nh/2 पाई का मतलब कि n का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक है ना, h/2 पाई का h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो बोर्स मॉडल में हाइड्रोजन एटम में आप कहेंगे कि हाइड्रोजन लाइक एटम पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, आपको याद रखना है। n का मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे ले सकते हो। Rn रेडियस, nth ऑर्बिट की रेडियस, n² r1/z, r1 क्या है फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, Rn क्या है nth ऑर्बिट का रेडियस, n क्या है नंबर ऑफ nth ऑर्बिट पर्टिकुलर, z क्या है एटॉमिक नंबर। अगर हाइड्रोजन एटम है तो z की जगह 1 डाल दोगे, अगर हाइड्रोजन लाइक एटम होगा, हीलियम होगा, लिथियम होगा, तो उसके लिए z की वैल्यू आप पुट करेंगे, ठीक है। Vn स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, v1/n इंटू z, v1 फर्स्ट ऑर्बिट का स्पीड, n क्या है नंबर nth ऑर्बिट, z क्या है एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का, हीलियम का या लिथियम का जो भी आपका है, ठीक है। En nth ऑर्बिट की एनर्जी, एनर्जी का मतलब बेटा यहाँ पे टोटल होता है, ठीक है ना, काइनेटिक और पोटेंशियल का सम मान के चलेंगे। nth ऑर्बिट का एनर्जी कितना होगा E1/n² इंटू z², E1 क्या होगा फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। n क्या हो गया nth ऑर्बिट, z क्या है एटॉमिक नंबर एज यूजुअल। यहाँ पे आ जाएगी टोटल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल का सम होता है। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बोलो या फिर ऑर्बिट का एनर्जी बोलो, बात बराबर। अगर आप इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बोलते हैं तो उसके ऑर्बिट के एनर्जी के बराबर है और वो टोटल एनर्जी के बराबर है और वो काइनेटिक और पोटेंशियल के सम के बराबर है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो ये आपका हो जाएगा टोटल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक होता है, हाफ ऑफ पोटेंशियल होता है। तो टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का किसी भी nth ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव होगा और पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। nth ऑर्बिट में टाइम पीरियड Tn, T का मतलब टाइम पीरियड, इलेक्ट्रॉन को घूमने में ऑर्बिट में कितना का टाइम लगा, एक बार घूमा तो कितना टाइम लगा, तो nth ऑर्बिट में घूमेगा तो उसका टाइम पीरियड Tn हमने लिखा है, कितना होगा तो बोलेंगे प्रोपोर्शनल टू n³/z²। आपको याद रखना है कि टाइम पीरियड ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन n³/z² का प्रोपोर्शन होगा, n आपका ऑर्बिट नंबर हो गया, z आपका एटॉमिक नंबर हो जाएगा जो भी आपका है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बोलेंगे Fn, फ्रीक्वेंसी आपका nth ऑर्बिट का z²/n³। फ्रीक्वेंसी क्या होता है टाइम पीरियड का उल्टा होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपका टाइम पीरियड का उल्टा होता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ऑर्बिट z²/n³ का प्रोपोर्शन होगा 1/λ, लैम्डा क्या है वेव नंबर, वेवलेंथ। 1/λ को क्या बोलते हैं, 1/λ जो होता है बेटा ये क्या होता है वेव नंबर होता है, ठीक है ना, आपको याद रखना है। तो 1/λ को हम लोग वेव नंबर भी बोलते हैं। तो 1/λ आपका होता है r रेडबर कांस्टेंट, z एटॉमिक नंबर 1/n1² माइनस 1/n2²। जब ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का तो उसके लिए फॉर्मूला है। और जानते हैं आपको ध्यान रखना है कि इस केस के लिए आप लिख सकते हैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपको जो इमिट करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, तो जो फोटोन्स निकलते हैं उसकी जो वेवलेंथ होती है उसमें एक शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है कि जिसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज नोन एज सीरीज लिमिट। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब कि मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है ना, छोटा वेवलेंथ एनर्जी ज़्यादा एनर्जी तो छोटा वेवलेंथ है ना, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा।
तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है सीरीज लिमिट। कभी कभी अगर सीरीज लिमिट का कुछ पूछ देता है कि क्या हुआ, सीरीज लिमिट कितना है, क्या है, तो आप मान के चलेंगे कि सीरीज लिमिट क्या है। सीरीज लिमिट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब इमिट करेगा, उसको हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलो अब आप आ जाइए। एंगुलर मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू, क्वेश्चन आपका है। ठीक है, क्वेश्चन आपका है एंगुलर मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब जरा इसको रीड कीजिए। व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम। एंगुलर मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल, किसका प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना, हाइड्रोजन का एंगुलर मोमेंटम किसका प्रोपोर्शनल होगा, तो बोलेंगे एम एल एन जो होगा वो एन एच बाई 2 पाई होता है। तो nth ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, n का प्रोपोर्शन होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट जो होगा उसका प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, चलो आगे आते हैं। इफ टोटल एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन व्हाट विल बी पोटेंशियल एनर्जी। अगर टोटल एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ई टोटल बराबर हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता है, तो बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 2 टाइम्स ई टोटल के बराबर होगा, तो 2 इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और क्या रहेगा बोलेंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस एक्चुअल बेटा है ना, आपको क्या होगा टोटल एनर्जी नेगेटिव होता है ना, तो माइनस 13.6, अगर ये नेगेटिव है तो बोलेंगे 13.6 नेगेटिव 13.6 है कितना, यहाँ पे आप नेगेटिव लगा दीजिए। ठीक है, तो माइनस 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको याद रखना। ठीक है, चलो आगे। व्हाट विल बी सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज का सीरीज लिमिट कितना होगा। ठीक है, तो चलो फॉर्मूला लिखते हैं, 1/λ इज इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, लाइमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू 1 और n2 की वैल्यू कहाँ से शुरू होता है बेटा, 2 3 4 ऐसे इन्फिनिटी तक जाता है। तो अब आप कहेंगे कि हमारा एनर्जी क्या होना चाहिए, एनर्जी मैक्सिमम होने के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए एनर्जी मैक्सिमम होना चाहिए, उसके लिए ट्रांजिशन क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्बिट से इन्फिनिटी। तो कहेंगे कि आप यहाँ पर कहेंगे कि 1/λ बराबर r इंटू जेड स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/∞ स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा 1/λ बराबर r इंटू जेड स्क्वायर, और ये 1 हो जाएगा, क्योंकि अब आप कहेंगे कि इफ जेड इज इक्वल टू 1, ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर 1 है, मान लेते हैं कि हाइड्रोजन एटम का है, ठीक है, तो आप लैम्डा की वैल्यू कितना डालेंगे 1/r के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन कर लो, लास्ट वाला। व्हाट विल बी रेडियस ऑफ एच एटम ऑफ, what will be radius of H atom of first orbit to helium plus atom of fourth orbit, है ना। what will be ratio एक्चुअली बेटा, है ना, ये बेटा क्या है रेशियो है, तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, मैं इसको कट करके रेशियो लिख दिया, एक्चुअली ये रेशियो है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, मैं इसको कट कर रहा हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ क्या, रेशियो। ठीक है, रेशियो आपका होगा। ठीक है, व्हाट विल बी रेशियो ऑफ एच एटम ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट टू हीलियम प्लस एटम इन द फोर्थ ऑर्बिट। ठीक है ना, तो फॉर्मूला क्या है रेडियस का, तो बोलेंगे आर एन, फॉर्मूला आपका क्या है फॉर रेडियस का, तो बोलेंगे आर एन बराबर एन स्क्वायर r1/z। अब दोनों के लिए यूज करो। ठीक है ना, आर एच बाई आर हीलियम प्लस, हीलियम मतलब कि जो भी आपका हीलियम प्लस है, चलो हीलियम लिख देता है। ठीक है ना, क्या लिखोगे एन स्क्वायर r1 स्क्वायर बाई z1 डिवाइडेड बाई n2 स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको सीधे करो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। n क्या होगा हाइड्रोजन का 1, r क्या होगा बोलेंगे r1 डिवाइडेड बाई z1। ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब आपका हीलियम के लिए आ गया, n क्या होगा तो बोलेंगे 4 है, तो 4 का स्क्वायर r1 डिवाइडेड बाई कितना z, तो एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम कितना होगा बेटा, तो 2 होता है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे 2 डाल देंगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऊपर में क्या हुआ r1 डिवाइडेड बाई z, सॉरी 2,
इसको लिखेंगे आप R1, ठीक है, ऊपर में R1 हो जाएगा, ये उल्टा चला जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16 इंटू R1 कट गया, कितना आया 2/16, व्हाट विल बी 1/8, तो रेशियो कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस होगा और हीलियम प्लस आयन का जो फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस होगा, ठीक है, वो आपको कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/8 के बराबर, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपका दिन अच्छा हो। कल हम लोग प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियाई टॉपिक के साथ, ठीक है ना, वो भी छोटा टॉपिक है, ठीक है। हमारे चैनल्स अच्छे लगे, हमारी लेक्चर अच्छी लगी, हमारा न्यूमेरिकल्स पार्ट ठीक लगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मैं पहले बता देता हूँ कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट को कवर कर रहे हैं 14 डेज तक, ठीक है ना, बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 का, ठीक है। थैंक यू सो मच।